हेलो एवरीवन, हमने जुडिशरी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम उस पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू को पढ़ेंगे। ओके, तो आपने चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें से चैप्टर को पढ़ लीजिए। ओके, उसके बाद आप एनालाइज कीजिएगा कि आपको कितना समझ में आया। इट मीन्स आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 21 इंक्लूड्स। आर्टिकल 21 में कौन सा राइट इंक्लूड है? ठीक है, कौन कौन से? तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्शिप। तो अगर आपने चैप्टर रीड करा हो तो आपने पढ़ा होगा कि राइट टू हेल्थ जो है वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है। ठीक है, राइट टू हेल्थ है। राइट टू हेल्थ में आपके क्या क्या इंक्लूड जाएंगे? राइट टू फूड है, ओके, राइट टू लाइवलीहुड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ई सी, राइट टू हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन। आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है कब स्टैब्लिश्ड हुई थी? 1950 में, 1949, 1962 या फिर 1980? तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश्ड हुई थी 1950 में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इंडिया डिड बिकम रिपब्लिक। आप भी बोलोगे कितना इजी क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा। ओके, तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकम रिपब्लिक। ओके, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें सिर्फ आपको ईयर मेंशन है 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कोर्ट्स आर देयर एट एपेक्स लेवल। एपेक्स मतलब आपके सबसे ऊंचे लेवल पर सिर्फ एक ही कोर्ट है। कौन सी? सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओनली वन। कौन सी है वो? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बिल्कुल फाइनल डिसीजन होगा। सबसे ऊंची कोर्ट जो होती है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट होती है। So option D is the right answer. Which court is at apex level? अभी मैंने आपको बताया था कि only one court है। कौन सी? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट is at apex level. So option D is the right answer. Next question is each state districts is presided over by subordinate district court, judiciary, none of the above. तो हमने ये पढ़ा है कि जो हर डिस्ट्रिक्ट जो है presided over by district court. So option B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईच स्टेट हैज़। अब देखिए हमने पढ़ा है ना, हर स्टेट की अलग अलग क्या होती है? हाई कोर्ट होती है। मोस्टली हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट है। कुछ कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनकी एक हाई कोर्ट है, जैसे कोई भी दो स्टेट हुई, ठीक है, उनकी एक एक हाई कोर्ट हो जाएगी। ये भी हमने पढ़ा था। लाइक यूपी की कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि 7 सिस्टर्स की पहले एक हाई कोर्ट थी, बट उसमें से 2 अलग अलग हो गए हैं। लाइक तेलंगाना की हैदराबाद में हो गई है। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो हर स्टेट की क्या होती है? अपनी एक हाई कोर्ट होती है। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुप्रीम कोर्ट इज लोकेटेड एट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये भी हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। जो मथुरा दिल्ली का जो हाईवे है न्यू दिल्ली में, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट लोकेटेड है। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु प्रिसाइडेड द सुप्रीम कोर्ट। भाई कौन होता है? सबॉर्डिनेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस? तो ये भी हमने पढ़ा था कि चीफ जस्टिस प्रिसाइडेड द सुप्रीम कोर्ट। एट प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस कौन है? आप ज़रूर देखिएगा, शरद बोबड़े जी हमारे चीफ जस्टिस हैं एट प्रेजेंट। और चीफ जस्टिस जो है वो चेंज होते रहते हैं। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर हाई कोर्ट्स वॉज फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड। तो कौन से ईयर में हाई कोर्ट फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हुई थी? 1862। ये भी हमने पढ़ा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच कोर्ट्स वर फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़। तो ये हमने पढ़ा है कि हाई कोर्ट जो है वो फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हुई थी। कौन सी 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी? तो कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, ये 3 सिटीज़ थी प्रेसिडेंसी जिसमें हाई कोर्ट जो है फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश्ड हुई थी। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिमिनल लॉ इंक्लूड। हमने 2 लॉ पढ़ी थी, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ में क्या था? क्राइम से रिलेटेड। आपने थेफ्ट करा है, आपने किसी वुमेन को परेशान करा है लाइक डाउरी के लिए, आपने मर्डर किया है, तो ये सब किस में आएंगे? क्रिमिनल में आएंगे। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। FIR मीन्स, इसमें FIR का एब्रीविएशन दे रखा है,
ये भी हमने पढ़ा था डिफरेंस में। FIR की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। सो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज सिविल लॉ इंक्लूड। अभी हमने क्रिमिनल लॉ में पढ़ा था कि क्राइम से रिलेटेड। सिविल लॉ में हमने देखा था जो झगड़े होते हैं वो आपके सिविल लॉ में आते हैं। मतलब आप किसी को इंजर्ड, मतलब आप किसी को मार नहीं रहे हो, ठीक है। तो जैसे डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सेल ऑफ लैंड, जो ज़मीनों को बेचने में जो झगड़े हो जाते हैं, या फिर परचेज ऑफ गुड्स, जो आप बल्क में गुड्स परचेज कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ ही किस में आ जाती हैं? सिविल लॉ में आ जाती है, इन दोनों से रिलेटेड कोई भी केस हो तो। So option C, both A and B is the right answer. Next question is a mechanism of PIL was devised in। देखिए हमने PIL पढ़ा था कि जैसे लोग उनको जस्टिस चाहिए, ठीक है, तो प्रोसीजर इतना लंबा होता था कोर्ट तक पहुंचने का कि जो गरीब इंसान है, ठीक है, आम आदमी है, वो पहुंच ही नहीं पाता था, इतना पेपर वर्क, इतना पैसा लग जाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ निकाली, PIL में जस्ट आपको मतलब जस्टिस बहुत ही इजीली मिल जाता है। अगर आपके लिए कोई फेवर करना चाहता है तो वो फाइल कंप्लेन कर सकता है। इवन अगर आप कोई टेलीग्राम कोई लेटर भेज देते तो वो भी एज अ PIL मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म कब डिवाइस करी थी सुप्रीम कोर्ट ने? 1980 में। ये भी हमने पढ़ा था। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टू इंक्रीज टू जस्टिस सुप्रीम कोर्ट डिवाइस्ड। अभी हमने पढ़ा था कि न्याय आपको जल्द से जल्द मिले, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिवाइस करा था? FIR नहीं, वो तो हम पुलिस में रिपोर्ट कराते हैं, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। PIL, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था PIL, जब हम PIL फाइल करते हैं तो आपको इजीली जस्टिस मिल सके, कोई ज़्यादा लेंदी टाइम ना लगे। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मिड डे मील गिवन इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स बिकॉज ऑफ। ये भी हमने पढ़ा था कि जो आपका मिड डे मील का जो फंक्शन, जो प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था, वो किसकी वजह से स्टार्ट हुआ था? वो भी एक PIL के थ्रू ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कैसे सूखा पड़ रहा था, तो अनाज के लिए स्टेट गवर्नमेंट से बोला गया था कि आप लोगों को अनाज दोगे, राशन की शॉप से राशन मिलेगा, और मिड डे मील का भी प्रोग्राम स्टार्ट करवाया गया था, ठीक है। तो ये PIL के थ्रू ही हुआ था। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू फूड। राइट टू फूड में क्या इंक्लूड है? तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 46, आर्टिकल 21, आर्टिकल 76। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो इस चैप्टर में है मोस्टली आर्टिकल 21 ही है, जिसमें राइट टू फूड है, राइट टू हेल्थ है। तो राइट टू फूड आपके कौन से आर्टिकल में आएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 21। राइट टू लाइवलीहुड, ये किसका पार्ट है? इक्वालिटी का, फ्रीडम का, या फिर लाइफ का? तो हमने पढ़ा है बुक में कि राइट टू लाइफ में आपका राइट टू हेल्थ है, ठीक है। राइट टू लाइवलीहुड भी राइट टू लाइफ में ही आता है, राइट टू फूड भी राइट टू लाइफ में ही आता है। ओके, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? तो हमने पढ़ा था कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेड ओवर बाय चीफ जस्टिस होती है, उसको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। चलिए अब हम कुछ डिस्प्यूट्स पढ़ लेते हैं कि झगड़े किन किन के बीच के झगड़े कौन कौन सी कोर्ट में जाते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अगर सेंटर और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट है तो वो जाएगा आपका लोक अदालत के पास, लोक अदालत के अंडर में। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। डिस्प्यूट बिटवीन टू सिटीजन। दो सिटीजन्स के बीच के झगड़े हैं तो वो जाएगा आपका हाई कोर्ट के अंडर में। ओके, सो ऑप्शन ए, हाई कोर्ट इज़ द राइट आंसर। एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन टू स्टेट्स। दो स्टेट्स के बीच में झगड़े हैं तो वो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। सो ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट इज़ द राइट आंसर। इंडिया हैज़ डैश हाई कोर्ट्स करेंटली। कितनी हाई कोर्ट्स हैं एट प्रेजेंट इंडिया में? तो एट प्रेजेंट इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। ओके, आपके पास अगर ओल्ड बुक है तो उसमें थोड़ा अमेंडमेंट आ गया है, जो नई बुक है उसमें एट प्रेजेंट कितनी हाई कोर्ट है? 25। लास्ट क्वेश्चन इज जुडिशरी सिस्टम प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिसॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन। ये जो झगड़े हैं, जुडिशरी सिस्टम जो है ये किन किन के बीच के झगड़ों को सॉल्व करता है? सिटीजन्स के, या फिर बस सिटीजन और गवर्नमेंट के, या फिर दो स्टेट गवर्नमेंट के? तो भाई ये सबके बीच के झगड़ों को सॉल्व करता है। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चंस को एंड करती हूँ। होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आप अपने चैप्टर्स को समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, ओके, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।